हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमा स्टेशन। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्टनरशिप क्या डेफिनेशन क्या है या पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। मतलब क्या है, पार्टनरशिप एक ऐसी एसोसिएशन है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर तय करते हैं कि हम बिजनेस एक साथ चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको आपस में शेयर करेंगे। एज अ बिजनेस ग्रोस वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज। हम जानते हैं हर एक इंसान या कोई भी इंसान हर चीज में एफिशिएंट नहीं हो सकता, तो उन कमियों को दूर हटाने के लिए पार्टनरशिप आया है। ठीक, देयरफॉर टू और मोर पर्सन form partnership to carry on business. This form of business starts to overcome the problem of sole proprietorship. Sole proprietorship हमें पता क्या होता है, जब बिजनेस एक अकेला इंसान रन करता है तो जो भी उसमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कैपिटल की लैक होती है, सिर्फ एक इंसान कैपिटल लेके आता है, या मैनेजरियल एफिशिएंसी, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम को ये पार्टनरशिप दूर करता है। अब आगे देखते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन है। Partnership refers to the relationship between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. सेम वही लिखा हुआ है कि ऐसा रिलेशन है जहां पर दो पर्सन तय करते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। अब ये लिखी हुई है कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे पर्सन के सामने, यानी थर्ड पार्टी के सामने जो आउटसाइडर है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बिजनेस फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, ठीक है। ड्यू टू सम केसेस, ठीक, एक मीटिंग में सिर्फ 2 ही जा पाए, तो वो 2 भी तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे या सिर्फ वो 2 को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे उस मीटिंग में। तो जब उस मीटिंग से कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस होगा तो वो बाकी 3 पार्टनर को भी सफर करना पड़ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो पार्टनर्स होते हैं वो बाकी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो पर्सन काम करते हैं एक दूसरे के साथ, जो तय करते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, उनको पार्टनर्स कहते हैं। और उस बिजनेस को फर्म कहते हैं, कंपनी नहीं कहते, फर्म कहते हैं। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। और जिसपे हमें चलाना हो बिजनेस उसको हम फर्म नेम कहते हैं, यानी कोई भी ABC XYZ कुछ भी। अब हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव के नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हो बिजनेस में, ठीक है। तो ये एक्टिव पार्टनर इज वन हु कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, जो कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन देता हो, ठीक। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ठीक है, जो मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट लेता हो। शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। अरे भाई, जब पैसे डाल रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर तो लेगा ही लेगा। एंड इज लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंड टू द क्रेडिटर। हर एक पार्टनर, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो स्लीपिंग हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सब पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टनर होता है जिसका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होता है, या जो डे टू डे एक्टिविटीज, बिजनेस की जो भी डे टू डे एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी मांगेगा। वो कहेगा जब मैं कैपिटल में कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं डे टू डे एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? सो रहा है, हाँ सच में सो रहा है, ठीक है। ये अपोजिट होता है एक्टिव पार्टनर का। मतलब पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं लेता, उसको क्या कहते हैं? हम स्लीपिंग कहते हैं या डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। बट इसका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन होता है, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन ये करेगा, बट ये डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब पैसा लगा रहा है तो ऑब्वियसली है कि प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर तो मांगेगा ही मांगेगा, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। जस्ट अपोजिट एक्टिव पार्टनर, जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है बट डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
नेक्स्ट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है? ही पार्टिसिपेट इन बिजनेस सीक्रेटली विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज एसोसिएशन विद द फर्म टू जनरल पब्लिक। मतलब क्या है इसका कि वो पार्टनर है, पार्टनरशिप में पार्टनर है, बट ये आउटसाइडर्स को नहीं पता, ये पब्लिक को नहीं पता। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों करता है? ऐसा कहीं करते हैं कि इसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया, इसका डे टू डे एक्टिविटी में भी है, बट ये पब्लिक को नहीं पता। नॉर्मली कहीं पब्लिक में नहीं पता होता कि अच्छा ये भी पार्टनर, जब बहुत सारे पार्टनर हो जाते हैं। ठीक है, हिज लायबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। उसने कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करा है, डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो हिस्सा लेगा, वो शेयर करेगा। ये भी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है और मैनेजमेंट की डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करता है, तो शेयर भी लेगा। नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर। अ नॉमिनल पार्टनर इज वन हु allows the use of his or her name by a firm but does not contribute to the capital। मतलब कि जैसे मान लेते हैं एक इंसान का बहुत बड़ा नाम है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम अभी भी नया नया स्टार्ट कर, तो हमने उनसे कह दिया कि हमारी एक हेल्प कर दो, बस अपना नाम हमारे नाम के साथ जोड़ दो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। लोग आएंगे, उनका नाम देख कर आएंगे, अच्छा ये इनके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो हम आते हैं। ठीक, तो नॉमिनल पार्टनर होता है जो सिर्फ अपना नाम देते हैं एक बिजनेस फर्म को। ठीक है, वो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो कोई डे टू डे बिजनेस पार्टिसिपेट नहीं करते। वो कहते मैं अपना नाम भी दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें कैपिटल भी दूं, मैं तुम्हें मैनेजमेंट में डे टू डे बिजनेस में उसमें साथ भी दूं, नहीं इतना नहीं हो पाएगा मेरे से, तुम मेरा नाम लेना रख लो, नहीं तो भाई रहने दो, जय राम जी। ठीक, अब आता है पार्टनर बाय एस्टॉपर्स। पार्टनर बाय एस्टॉपर, ही इज द वन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट गिव द impression to the outside world that he is a partner of the firm, whereas actually he is not. His liability is unlimited towards a third party who has entered into dealing with the firm on the basis of its pretensions। मतलब क्या है यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि पार्टनर बाय एस्टॉपर क्या होता है कि उसके कंडक्ट से, उसके बताने से, या फिर उसके किसी ऐसे काम से थर्ड पर्सन को पता लग गया कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअली वो पार्टनर नहीं है, उसके कंडक्ट से पता चल गया। ओरिजिनली वो पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है, बट उसके किसी काम से या किसी से दिखावे से पता चल गया कि वो फर्म से जुड़ा हुआ है, सिर्फ लोगों के सामने दिखाया है। तो मैनेजमेंट में वैसे इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कैपिटल में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, पर थर्ड पार्टी के सामने इसको लगाए, इसलिए इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक, तो यहाँ कैपिटल भी कंट्रीब्यूशन नहीं और मैनेजमेंट में भी कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि पार्टनर ही नहीं है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं ही इज द वन हु इज फॉल्सली डिक्लेयर्ड बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म वेयर एक्चुअली ही इज नॉट, एंड इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट he doesn't deny it. His liability is unlimited towards a party who has dealt with the firm on the basis of his declaration। अब इसका मतलब क्या? इसने जानबूझ के, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब जब इसने जानबूझ के थर्ड पार्टी के सामने डिक्लेयर करा कि मैं भी पार्टनर हूँ इस फर्म का, और जब उसको पता लगा तो उसने भी मना नहीं करा कि हाँ भाई मैं तो पार्टनर हूँ, मैं तो हूँ पार्टनर। ठीक है, तो ये इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। किसके सामने? उस थर्ड पार्टी के सामने अनलिमिटेड हो जाती है जिसके सामने इसने डिक्लेयर करा, क्योंकि उसके बेसिस पे तो काफी फर्म आए होंगे ना वो परचेज करने के लिए, कुछ भी डील करने के लिए, तो इसलिए भी इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में उसके कंडक्ट से हुआ, और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में उसके जानबूझ डिक्लेयर करने की वजह से हुआ। तो 6 तरह के पार्टनर्स होते हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी को भी फ्रेंड्स को भी दिखाइएगा। थैंक यू।